ममता बनर्जी ने विपक्षी इंडी गठबंधन में खलबली मचा दी। कांग्रेस पूरे देश में विपक्षी पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग कर रही है। दिल्ली में केजरीवाल से लेकर बिहार में आरजेडी और जेडीयू तक से। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कोई मीटिंग नहीं करेगी। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी की बैठक में पार्टी किसी नेता को नहीं भेजेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टीएमसी ने बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 ही कांग्रेस को देने पर सहमति दी। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि वो राजी नहीं है क्योंकि ये काफी कम सीट हैं। ऐसे में इसे स्वीकार करना काफी मुश्किल है। कांग्रेस की मांग बंगाल की 6 से 10 सीटों पर डालना चाह रही है और ममता बनर्जी उसे 2 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिया गया है। उन्होंने कहा कि 42 में से 39 सीटों पर कांग्रेस को 5% से कम वोट मिले थे। कांग्रेस को 2021 के विधानसभा चुनाव में 2.93% मत मिले थे। पार्टी को 2016 में 12.25% वोट मिले थे। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को स्वीकार करना होगा कि बंगाल में वो कमजोर पार्टी है। सूत्रों ने बताया कि बंगाल के सीट शेयरिंग फॉर्मूला में सिर्फ पार्टी चीफ ममता बनर्जी ही बदलाव कर सकती हैं। इसके अलावा पार्टी मेघालय और असम में भी एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये ऐसे समय पर सामने आ रहा है जब हाल ही में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो बंगाल में हमें 2 सीटें देंगी। इस सीट पर तो कांग्रेस के सांसद रहे हैं। ऐसे में टीएमसी नया क्या दे रही है? लोकसभा चुनाव में बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी के खाते में 22 सीटें गई थीं। वहीं बीजेपी ने 18 तो कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थीं। दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ममता बनर्जी ने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव सही नहीं है। ये भारत के संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ होगा। ममता बनर्जी ने एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी को लिखे लेटर में कहा कि हम एक साथ चुनाव कराए जाने से सहमत नहीं हैं। साल 1952 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। ये आगे कई सालों तक जारी रहे, लेकिन बाद में ये कायम नहीं रह सका। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि शासन के वेस्टमिंस्टर प्रणाली में संघ और राज्य चुनाव एक साथ न होना एक बुनियादी विशेषता है, इसे बदला नहीं जाना चाहिए। संक्षेप में कहें तो एक साथ चुनाव नहीं होना भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की मूल संरचना का हिस्सा है। कमेटी का काम लोकसभा, विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर विचार करके सिफारिश करना है। समिति इस बात का अध्ययन भी करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होगी। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखने के लिए एक पत्र लिखा था। इस कमेटी के सदस्य गृह मंत्री अमित शाह, वित्त कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।